हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे +1 क्लास की बायोलॉजी के चैप्टर 1 द लिविंग वर्ड की सेकंड कैरेक्टरिस्टिक के बारे में। तो वो है रिप्रोडक्शन। फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक ग्रोथ जो है वो हमने पिछली वीडियो में पढ़ रखी है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी है तो उस वीडियो को देख लीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। तो दूसरी कैरेक्टरिस्टिक का ही आपकी रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन जो है वो एक्सेप्शन होती है, यानी कि सभी ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, रिप्रोडक्शन नहीं करते हैं। यानी कि रिप्रोडक्शन क्या होता है? प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग, यानी कि ऑफस्प्रिंग की प्रोडक्शन की प्रोसेस को बोलते हैं रिप्रोडक्शन। ठीक है। तो सभी ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं, जैसे कि कुछ इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स। जो इनफर्टाइल ह्यूमन कपल्स होते हैं वो ऑफस्प्रिंग को जो है वो प्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। म्यूल हो गया, स्टेराइल वर्कर बी हो गए, ये जो है वो रिप्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। तो इस वजह से रिप्रोडक्शन को एक्सेप्शन में रखा गया है और नॉन डिफाइनिंग में रखा गया है। तो रिप्रोडक्शन जो है वो इसके दो टाइप्स होते हैं, एक तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, दूसरी हुई एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्विंग द मेल एंड फीमेल गैमीट की जो फ्यूजन होता है उसका इन्वॉल्वमेंट होता है। इसमें क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्विंग मेल फ्यूजन ऑफ मेल गैमीट एंड द फीमेल गैमीट। ठीक है। तो मेल गैमीट आया आपका स्पर्म सेल जो कि हैप्लॉइड होती है, और फीमेल गैमीट आया आपका एग सेल जो कि हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है। और जो स्पर्म और एग जो है वो फर्टाइल होके क्या करते हैं? जाइगोट बनाते हैं जो कि डिप्लॉइड होता है। और ये जो जाइगोट होता है वो जो है वो किस में चेंज हो जाता है? वो बनाता है ऑफस्प्रिंग जो कि एन इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म बनाता है। ठीक है। ऑफस्प्रिंग जाइगोट से क्या बन गया? एक इंडिविजुअल बन गया। तो ठीक है। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन्वॉल्विंग द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट एट द फर्टिलाइजेशन they form zygote and zygote develop into a new individual। ठीक है। उसके बाद आया आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होती है? इसमें ना तो मेल गैमीट का फ्यूजन होता है, ना मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन नहीं होता है। जैसे कि आपकी फंजाई हो गई। फंगाई में क्या होता है? द ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूसेस बाय एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। फ्रॉम आइदर यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है उनके डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जैसे कि आपकी बाइनरी फिजन, फ्रैगमेंटेशन, रीजनरेशन, बडिंग, वेजिटेटिव प्रोपागेशन, स्पोर फॉर्मेशन। ये हैं आपके एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स। तो सबसे पहले आया आपका बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन में क्या होता है? बाइनरी फिजन तो देखो आप, फिजन, बाइनरी फिजन का मतलब होता है टू डिवाइड, यानी कि डिवाइड होना। ठीक है। टूटना। ठीक है। तो ये इससे ही पता चल रहा है बाइनरी फिजन का मतलब क्या होता है। फिजन मीन्स टू डिवाइड। ड्यूरिंग बाइनरी फिजन द पेरेंट साइड डिवाइड इनटू टू सेल्स। ठीक है। तो बाइनरी फिजन में क्या होता है? पेरेंट सेल जो है वो डिवाइड हो जाती है टू सेल्स में। फॉर एग्जाम्पल अमीबा एंड यूग्लिना। ठीक है। तो अमीबा जो होता है वो क्या करता है? जैसे उसको सबसे पहले क्या होता है उसमें? एक्युमुलेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म हो जाता है। ठीक है। प्रोटोप्लाज्म हो जाएगा इसमें एक्युमुलेट, तो क्या होगा? इसका साइज बड़ा हो जाएगा। ठीक है। जैसे साइज बड़ा होगा तो क्या होगा? वो एक्सपैंड हो जाएगा। ठीक है। और फिर वो क्या करेगा? दो डॉटर न्यूक्लियाई में, दो डॉटर सेल्स में वो डिवाइड हो जाएगा। फिर ये जो डॉटर सेल्स हैं वो फर्दर ग्रो इनटू न्यू अमीबा। ठीक है। उसके बाद सेकंड आई आपकी फ्रैगमेंटेशन। फ्रैगमेंटेशन क्या होती है?
अनदर मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, ठीक है, इन विच पेरेंट बॉडी डिवाइडेड इनटू सेवरल फ्रैगमेंट्स। जो पेरेंट बॉडी होती है बहुत सारे फ्रैगमेंट्स में टूट जाती है और ईच फ्रैगमेंट डेवलप इनटू न्यू ऑर्गेनिज्म, और हर एक फ्रैगमेंट जो है वो नए ऑर्गेनिज्म के रूप में जो है वो डेवलप होता है। फॉर एग्जांपल स्पाइरोगायरा एंड प्लानेरिया। ये देखो ये एग्जांपल आपका, ठीक है। स्पाइरोगायरा और प्लानेरिया में क्या होता है, जो पेरेंट सेल होती है वो डिवाइड हो जाती है टू डॉटर सेल्स में, ठीक है। और बाद में क्या होता है, जो डॉटर सेल्स होती हैं वो अगेन ग्रो इनटू पेरेंट सेल, जैसे पेरेंट सेल होती है बिल्कुल वैसे ही ग्रो हो जाती हैं वो। उसके बाद आया अगला एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, आई आपकी रीजनरेशन। रीजनरेशन क्या होती है, जो फ्रैगमेंटेड ऑर्गेनिज्म कैन रीजनरेट इट्स लॉस्ट पार्ट ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड रीजनरेशन। जैसे कि आपकी छिपकली हो गई, ठीक है, वो पूंछ जब उसकी चली जाती है तो दोबारा से वो क्या करती है, उसको रीजनरेट कर लेती है, ठीक है। तो जो रीजनरेशन क्या है, जो ऑर्गेनिज्म होता है जो उसका फ्रैगमेंटेड ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या करता है, दोबारा से उस अपने लॉस्ट पार्ट को जो है वो दोबारा से उसको क्या करता है, रीजनरेट कर लेता है, ठीक है। इसको बोलते हैं ट्रू रीजनरेशन। फॉर एग्जाम्पल प्लानेरिया और हाइड्रा ये करते हैं आपके रीजनरेशन। उसके बाद आया फोर्थ आया वर्डिंग। वर्डिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एन इंडिविजुअल थ्रू द वर्ड्स। इसमें क्या होता है कि जो इंडिविजुअल जो है वो वर्ड्स के थ्रू जो है वो डेवलप होता है, ठीक है। तो बट दैट डेवलप ऑन द पेरेंट बॉडी, यहाँ पे क्या होता है, देखो पेरेंट बॉडी के ऊपर क्या हो रही है, बर्ड जो है वो डेवलप हो रही है, ठीक है। और ये क्या कर रही है, नरिश कर रही है, कहाँ से नरिशमेंट ले रही है, पेरेंट बॉडी से, ठीक है। और बाद में क्या करती है, ये डिटैच हो जाती है पेरेंट बॉडी से, और अगेन जो है वो जैसी पेरेंट बॉडी होती है वैसा जो है वो वैसे बिल्कुल हूबहू वैसे ग्रो हो जाती है, ठीक है। तो वर्डिंग क्या है, वर्डिंग इज द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग एन इंडिविजुअल थ्रू द वर्ड्स दैट डेवलप ऑन द पेरेंट बॉडी।